जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल क्रिएट टू सक्सेस में। और मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और हमारा आज का टॉपिक है बीएसएफ एससी हमारी भर्ती के लिए कुछ बच्चों के भाई मैसेज आए हैं कि उनका भाई मैंने जैसे को आपको पहले बताया था फिजिकल अभी भी चल रहे हैं तो उनके रिव्यू वगैरह हुए थे। तो कुछ बच्चों ने बताया था भाई हमारा फिजिकल वगैरह हो गया है। तो अब वो अपना पेपर के लिए क्या टारगेट रखे, किस तरीके से तैयारी करें, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। और अगर आप वीडियो पे मतलब चैनल पे नए हो तो चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको जो अपडेट जो मैं दूंगा आने वाली वो आपको टाइम से और सबसे पहले मिल सके। और अगर अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में। ठीक है। तो अब आपको किस किस तरीके से सब्जेक्ट वाइज रणनीति बनानी है मैं उसका थोड़ा बहुत एक ब्रीफ दूंगा। हो सकता थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए लेकिन वीडियो स्किप मत करना, पहली बात तो आपको मैं बता दूं। क्योंकि वीडियो भाई मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज मैं अलग अलग सेपरेट वीडियो नहीं बना सकता भाई कि हिंदी के लिए, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए मैंने एक ही पूरा मतलब सारे सब्जेक्ट इसी में कंबाइन कर दिए हैं। तो वीडियो को पूरा फुल वीडियो देख लेना और सही तरीके से। ठीक है, मैंने आपको सही तरीके से बताया कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है, सोर्सेज क्या रहेंगे, बुक या फिर आपको किसी की प्लेलिस्ट करनी है या किसी ऑनलाइन किसी टीचर से बताऊंगा। तो वो सब चीजें आपको थोड़ा ध्यान से और केयरफुली थोड़ा सही तरीके से सुन लेना। तो बात करते हैं भाई बच्चों के जो मतलब मेरे पास लगातार मैसेज हैं। अब उनका भाई जितने मतलब बच्चे ऐसे कुछ बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनका फिजिकल नहीं निकला तो भाई उनके लिए मैं बता दूं वो भाई अब किसी नेक्स्ट वैकेंसी पर अपना फोकस करें। मुझे पता था फिजिकल मस्ट है इसमें और फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद ही आप पेपर में बैठ पाओगे। ठीक है। तो अब बच्चों का ये कहना है कि हम उसमें मैक्सिमम स्कोर कैसे कर पाए, तो उसी के ऊपर मतलब पूरे बिंदु पर बात करेंगे। ठीक है। और भाई देखो अपने आपने बहुत मेहनत करने के बाद फिजिकल निकाला है तो फिजिकल निकालने के बाद अब आपको ढिलाई नहीं बरतनी है। ठीक है। अगर आप फिजिकल क्वालिफाई हुए हो और अब आपको अगर पेपर में अगर आप ढील छोड़ देते हो फिर आपका फिजिकल निकालने का भी कोई फायदा नहीं रहेगा, ये आप जानते हो खुद भी। ठीक है। फिजिकल निकलने के बाद अब आपको भाई पूरी जी जान लगा देनी है पढ़ाई में। आपको पूरे ये जानकारी है आपको 5 सब्जेक्ट हैं, 5 में से 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं बिल्कुल आप उनमें थोड़ा सा ही टाइम दे करके एक मैक्सिमम स्कोर अपना अचीव कर सकते हो। और मैं बात कर रहा हूँ कंप्यूटर और क्लरिकल एप्टीट्यूड की। दोनों आप दोनों चीज जानते हो, थोड़ा बहुत टाइम दे करके आप अच्छा और मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। ठीक है। हिंदी ऐसी है आप ये नहीं बोल सकते कि जीडी की तरह हिंदी ऊपर ऊपर मोटा मोटा कुछ से नहीं, बिल्कुल आपको डीप जाना पड़ेगा हिंदी में मतलब पढ़ना पड़ेगा जब भी आप थोड़ा हिंदी अच्छी कर पाओगे। ठीक है। मैथ भाई शुरू से ही आप जानते हो मैथ कहीं भी हो ऊपर ऊपर से कभी नहीं पूछी जाती है। अर्थमेटिक के 16 से 17 क्वेश्चन होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें ट्रिगोनोमेट्री के मिल जाते हैं देखने को। ठीक है। तो आप उस तरीके से मतलब देखना 16-17 मैथ मतलब अर्थमेटिक के नहीं, उसमें एक दो वो क्या कहते हैं वो वाले हो जाते हैं, थोड़ा सीडी बोलते हैं। ठीक है। और रीजनिंग का पोर्शन भाई 2 उसमें डिवाइड होता है। तो अब मैंने कुछ छोटा-छोटा ब्रीफ दे दिया, अब मैं आपको बता रहा हूँ फुल जो आपको करना है किस तरीके से। तो पहले बात करेंगे हम हिंदी की। और हिंदी को आप किस तरीके से अच्छा कर सकते हो। 20 नंबर हैं आपके पास। ठीक है। और 20 ही क्वेश्चन हैं हिंदी के लिए। तो हिंदी में भाई मैं आपको बुक बताऊँगा पहले। हिंदी में मेरे पास बुक है लूसेंट की। ठीक है। आपको लूसेंट की बुक है। और लूसेंट की बुक करनी किस तरीके से, आप ये मान लीजिए आपने जैसे आपने एक चैप्टर निकाला, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास ये हिंदी की सामान्य हिंदी है लोसेट वाली। ठीक है, आप देख सकते हो। अब इसमें से मान लीजिए आपने कोई चैप्टर निकाला, मैं आपको दिखाता हूँ पहला चैप्टर। जैसे मान लीजिए आपने इसमें एक चैप्टर निकाला वर्णमाला। ठीक है, ये वर्णमाला चैप्टर है। ठीक है। इसमें आपने पूरा सही तरीके से मतलब एकदम डीपली पढ़ा और डीपली पढ़ने के बाद इसमें भाई कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, पीछे दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, आप इनकी प्रैक्टिस करो। ठीक है। और इस तरीके से आप हिंदी को सही कर सकते हो। अपने पूरे जितने भी आपको चैप्टर दे रखे हैं उसके हिसाब से पूरी आप हिंदी करो। और हिंदी में एक अच्छी बात है कि बीएसएफ की हिंदी में भाई साहित्य नहीं आता। ठीक है, साहित्य कहीं नहीं पूछा आता। तो वोकैब जो आपके शब्द विचार जिन्हें बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, जो पर्यायवाची विलोम शब्द विपरीत अर्थक, ठीक है, और कहते हैं समानार्थी वगैरह जो चीजें होती हैं, इन चीजों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। बाकी जो पूरा मैं आपको बता रखा लूसेंट भाई बहुत बढ़िया है और इसी से ही बाकी किताबों का आप ये मान लीजिए एक जन्म हुआ ये कह सकते हो आप, क्योंकि लूसेंट भाई पहले से ही बहुत पुरानी किताब है हिंदी के लिए। ठीक है। और अब मैं बात करूँ अगर आप फिजिकल अगर आप मतलब ऑनलाइन देखना चाहते हो तो ऑनलाइन में आपको एक अरुण सर हैं। ठीक है, हिंदी में अरुण सर, तो उनका मतलब उनका चैनल है यूट्यूब पे, आप वहां जाकर चेक कर सकते हो। और दूसरे हैं आरडब्ल्यू पे ममतेज सर। उनके मतलब अल्टरनेट आप नवीन सर की भी हिंदी है, उन्हें भी देख सकते हो क्लासेस। लेकिन ज्यादातर ममतेज सर ने भी हिंदी अच्छी करा रखी है। बहुत से बच्चे नवीन सर को प्रेफर करते हैं पढ़ना, लेकिन आपको मैंने 2-3 चॉइस दे दी, आप हिंदी कहाँ से पढ़ना चाहते हो वो देख सकते हो। बाकी प्रैक्टिस के लिए वो आपको बुक लूसेंट दे रखी है, उसमें पीछे भाई हर चैप्टर के बाद आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। हिंदी का हो गया। अब मैं बात करता हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग भाई दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। ठीक है।
और दोनों के लिए भाई एक मतलब बुक आती है बहुत बढ़िया। आपको अगर मतलब बहुत से बच्चे होंगे शायद ना भी ले पाएँ या फिर अगर ले मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हो और अच्छे लेवल की अगर करना चाहते हो, तो भाई एक मास्टर की रीजनिंग आती है, बहुत बढ़िया बुक है। और ये अपर लेवल के लिए यानी एसआई वगैरह और आप मतलब जो बच्चे सीजे वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं, उनके लिए उनके पास भी भाई ये होती है। मतलब वो इस चीज़ को मतलब इस बुक को जानते हैं अच्छी तरीके से कि मास्टर की रीजनिंग कितनी सही मतलब कितनी अच्छी आपकी चॉइस हो सकती है, ठीक है? तो बुक में मैंने आपको बता दिया, बाकी अगर मैं बात करूँ आप ऑनलाइन टीचर किसे मतलब कर सकते हो, तो एक राहुल शर्मा सर हैं, आरडब्ल्यूए पे, उनसे आप रीजनिंग पढ़ सकते हो और वहीं आरडब्ल्यूए पे एक संदीप चौधरी सर है, वो भी भाई दोनों ही फैकल्टी इतने बढ़िया हैं और इतने अच्छे टीचर हैं, इतनी अच्छी तरीके से आपको रीजनिंग समझ में आ जाएगी, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों के लिए टीचर हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है, दोनों ही अलग-अलग अपने एक मतलब हर चीज़ का एक बंदा एक्सपर्ट होता है, तो दोनों ही गुरु अपनी-अपनी चीज़ों में एक्सपर्ट हैं भाई। तो रीजनिंग के लिए आप यहाँ कर सकते हो और रीजनिंग करने के तरीके से आपको दोनों पार्ट डिवाइड कर लेने हैं और बुक से आप भाई प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की और वहाँ उसके बाद फिर अपना अपना मॉक वगैरह कहीं से आप लगाओ, रोज के क्वेश्चन लगाओ 30-40 50 हर चैप्टर के। इस तरीके से आप रीजनिंग को कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ मैथ की, तो भाई मैथ में मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, मैथ में भाई 14 14-15 क्वेश्चन वही अरिथमेटिकल, ठीक है? 1-2 क्वेश्चन जो 2D 3D से होता है और 2 से 3 क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री। तो ये 3 तरीके से मैथ आता है बीएसएफ में, जो मैंने भाई खुद भी देखा मूक में। और आप मतलब इसके लिए बुक है आर.एस. अग्रवाल, ये देखिए मेरे पास अंकगणित वाली जो है, ठीक है? आर.एस. अग्रवाल न्यू पैटर्न पे एक आती है ग्रीन कलर की, आप उसे ले सकते हो, ठीक? और अगर मैं बात करूँ आपको ऑनलाइन किसी टीचर से पढ़ना है, तो भाई मैं 2 टीचर बताऊँगा आपको। एक तो वो है मतलब एक तो हमारे गुरु आरडब्ल्यू पे राहुल तेवतिया, भाई बहुत ही बढ़िया टीचर हैं मैथ के लिए, आरडब्ल्यू पे बहुत बढ़िया। मैंने भाई आरडब्ल्यू पे उनके अलावा मैथ किसी से पढ़ा ही नहीं है, सच बताऊँ तो। और एक एग्ज़ाम प्रो पे भी हैं, विपुल बंसल नाम है उनका, ठीक है? और भाई वो थोड़ा ट्रिक से पढ़ाते हैं। अगर आपका बेसिक वगैरह नहीं क्लियर है, तो आप उन्हें ले सकते हो, उनकी क्लास देख सकते हो शुरुआत में। तो वहाँ से आपकी बेसिक वगैरह सब कुछ वो है ही, वो मतलब ये मान लीजिए चुटकियों में आपको थोड़ा बहुत जिसको मतलब लगता है ना डर है मुझे मैथ से, उसके डर खत्म हो जाएगा। अगर अब मैं बात करूँ, अब आपके पास बचता है क्लेरिकल एप्टीट्यूड। तो क्लेरिकल एप्टीट्यूड देखो भाई मेन पोर्शन इसमें ज़्यादातर रीजनिंग का ही है, ठीक है? आपको करीबन-करीबन 15 से 16 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे रीजनिंग के। तो आपको रीजनिंग वाला जो पोर्शन है थोड़ा अच्छा और टाइट करके चलना पड़ेगा, जिसपे आपकी कमांड अगर अच्छी हो जाएगी, तो आप क्लेरिकल एप्टीट्यूड में मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। तो आपको 2 चीज़ें पता है, क्लेरिकल एप्टीट्यूड में 2 पोर्शन आते हैं, एक तो रीजनिंग का होता है और एक पोर्शन होता है इंग्लिश का और इंग्लिश भी भैया पूरी नहीं पढ़नी है। इंग्लिश में भी मैंने 4-5 चीज़ें निकाली हैं, उनको आप थोड़ा बहुत पढ़ लो किसी बुक से या फिर किसी टीचर को फॉलो कर सकते हो। एक शायद आरडब्ल्यू पे एक टीचर हैं शायद इंग्लिश के मुझे याद तो नहीं है, 2 टीचर हैं, एक तो मतलब मैम हैं, शायद नाम तो मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने कभी क्लास ली नहीं, लेकिन आप ले सकते हो लेना चाहो तो। और इंग्लिश में भी आपको लेना क्या है, एक तो होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ठीक है? एंटोनियम, सिनोनियम्स और एक फिल इन द ब्लैंक्स। भाई यही चीज़ पूछी जाती है। मैंने बीएसएफ का मॉक क्लेरिकल एप्टीट्यूड एक्स मतलब खास करके मैंने स्पेशली देखा है, वो वाला सेक्शन किस तरीके से आता है, तो मैं आपको सेक्शनल वाइज़ इसलिए बता रहा हूँ कि आप उन चीज़ों पे ध्यान दे सको। और जो चीज़ें बोल रहा हूँ भाई, उस चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दे करके उसी तरीके से पढ़ना ताकि आपका मैक्सिमम स्कोर हो पाए। और ये खासकर उन बच्चों के लिए है, वो बच्चे बिल्कुल ढिलाई ना बरतें भाई जिनका मतलब जो फिजिकल क्वालीफाई हो गया। अगर अब आपने मतलब ढिलाई बरत दी, आपने थोड़ा बहुत ढंग तरीके से नहीं पढ़ा, आपकी थोड़ी रणनीति नहीं बनाई, तो फिजिकल निकालने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर आप उन्हीं में काउंट हो जाओगे जिन बच्चों का फिजिकल नहीं निकला। इस बात को समझ के चलना। अब लास्ट और जिसके लिए बच्चों का मतलब एकदम लगातार कमेंट है, धाड़-धाड़ एकदम से मतलब इंस्टाग्राम पे बच्चों ने कई ने पूछा है, पहले मैंने थोड़ा जवाब नहीं दिया और कंप्यूटर के लिए भाई बच्चे पूछ रहे हैं कंप्यूटर कहाँ से पढ़ें? क्योंकि कंप्यूटर भाई एक ऐसा है, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो उसे तो मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है और वहाँ भी आपको बहुत फ़ायदा करेगा। मैं बताऊँ आपको कंप्यूटर के लिए भाई एक ही सर है और मैंने उन्हीं से पढ़ा है और मैंने किसी से ना पढ़ा, ना कोई मैंने बुक ली और वो है आरडब्ल्यू पे शिवम सर। अगर उनकी प्लेलिस्ट आप कर सकते हो, मतलब जो भी 8, 10, 12, 15 जो भी उन्होंने क्लासेस कराई होंगी, ठीक है? और शायद बीएसएफ के लिए उन्होंने अग्नि सीरीज़ चला भी रखी है आरडब्ल्यू वालों ने, उनमें से एक प्लेलिस्ट पड़ी होगी। आप वहाँ जा कर के उनकी प्लेलिस्ट कर लो, भाई आपका कंप्यूटर मैं कह रहा हूँ आप 16-17 क्वेश्चन से प्लस ही जाओगे, नीचे नहीं उतरोगे, ठीक है? और इतने बहुत बढ़िया टीचर हैं भाई, अभी दिल्ली पुलिस के लिए मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था। 10 में से 8 क्वेश्चन भाई बहुत ईज़िली हल हो गए थे। तो यहाँ आप देख सकते हो 20 में से करीबन-करीबन आप 16-17 के प्लस ही जाओगे, कम नहीं जाओगे, ठीक है? तो कंप्यूटर के लिए मैंने आपको बता दी प्लेलिस्ट उनकी पड़ी है भाई आरडब्ल्यू पे जाकर चेक कर लेना, ठीक है? सब्जेक्ट वाइज़ हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ, क्लेरिकल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर 5 ही सब्जेक्ट आते हैं और आपको मैंने सबका ब्रीफ मतलब एक-एक चीज़ें बता दी, पॉइंट मतलब खोल-खोल के जिस तरीके से आपको पूछा था कि अगर हम हिंदी पढ़े तो कितने डिवाइड में बाँट सकते हैं, रीजनिंग को 2 डिवाइड में बाँट सकते हैं, ठीक है? मैथ को भाई अरिथमेटिक आता है, थोड़ी थ्री डी वाला पोर्शन थोड़ा-सा और उसमें कुछ पोर्शन ट्रिगोनोमेट्री वाला है। और क्लेरिकल एप्टीट्यूड में भी 2 है, एक इंग्लिश का पोर्शन है, एक रीजनिंग का। रीजनिंग थोड़ा ज़्यादा ध्यान दोगे तो क्लेरिकल आसानी से हो जाएगा।
और कंप्यूटर के लिए आपको चीज़ें बता दी। इस तरीके से अगर आपने थोड़ा बहुत ध्यान दे लिया और आपने एक स्ट्रैटेजी बना ली पढ़ने की, तो आपका मैं जान मतलब मेरे हिसाब से आपका स्कोर भाई मेरा कहीं न कहीं तो आपको 80 प्लस स्कोर टच हो जाएगा आसानी से, इतने में ही। ठीक है? और बाकी अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई सवाल रह जाएगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से तैयारी करनी है और मैक्सिमम स्कोर भाई इसी में होगा और बाकी छोटी-छोटी चीज़ें मैं आपको थोड़ा बहुत बताता रहूँगा कि आपको क्या-क्या चीज़ें और थोड़ी बहुत ऐड करनी है। आपको 80 प्लस अगर स्कोर लेके जाना है थोड़ा आसानी से, ठीक है? वो आपको भाई थोड़ा बहुत प्रैक्टिस और रिवीजन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे हिंदी में रिवीजन ज़्यादा करोगे, आगे आपका स्कोर 19-20 रहे हिंदी में, ठीक है? और इधर आप बात करो तो क्या कहते हैं कंप्यूटर में आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, उतना ही आपको फ़ायदा करेंगे। बाकी मैथ, रीज़निंग दोनों ही प्रैक्टिस से आती हैं क्योंकि क्वेश्चन इतने निकालते रहोगे, रीज़निंग ऐसी है जितने क्वेश्चन निकालते रहोगे, उतना ही आपको जल्दी से जल्दी आपकी टाइमिंग अच्छी हो जाएगी रीज़निंग निकालने में। मैथ जिस बच्चे को ट्रिगोनोमेट्री के शायद फ़ॉर्मूलाज़ पता होंगे 2D, 3D के, वो 2D, 3D और ट्रिगोनोमेट्री इतनी आसानी से कर लेगा। बाकी अरिथमेटिक के 14-15 क्वेश्चन नॉर्मल होते हैं, वो निकाल लेता बच्चा और 20 में से 15 क्वेश्चन मैथ में नॉर्मली हर बच्चा कर पाता है। ठीक है? तो ये मैंने आपको भाई पोर्शन वाइज़ मतलब सेक्शन वाइज़ आपको समझा दिया। कैसे-कैसे आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है और किस तरीके से पढ़ना है आपको। बीएसएफ वाले बच्चे जो फिजिकल क्वालीफाई कर चुके हैं, उनके लिए भाई बहुत बढ़िया मतलब एक तरीके से रामबाण साबित हो सकती है ये सब चीज़ें। अगर वो इस तरीके से पढ़ते हैं अपने पोर्शन को डिवाइड करके, तो आपका स्कोर मैक्सिमम बैठ सकता है। बाकी अगर कोई अब भी क्वेरी आपकी कोई परेशानी, कोई डाउट्स रह जाते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कर देना। बाकी आपके कमेंट भाई जो जेन्युइन होते हैं, जेन्युइन क्या मैं हर हर बंदे का कमेंट कोई कैसा भी हो, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। आपका कोई डाउट होगा तो आपको ज़रूर रिप्लाई मिल जाएगा। आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर दे दूँगा। ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों और कोई अपडेट मिलती है किसी भर्ती के रिगार्डिंग, आपके सामने ज़रूर हाज़िर हो जाऊँगा किसी न किसी वीडियो के माध्यम से या फिर पोस्ट के माध्यम से आपको ज़रूर साझा करूँगा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।